भारत में पहुंचा मानसून 2020, साथ ही सक्रिय हुआ नया चक्रवाती तूफान। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आकर नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के ताजा अपडेट की। तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते अपडेट की ओर चल लेते हैं मानसून को लेकर आए हुए ताज़ा अपडेट के बारे में। दोस्तों प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने दावा किया है कि 30 मई यानी कि शनिवार को मानसून केरल के तट से टकरा गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के पूर्वानुमान के उलट 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया है। आईएमडी ने 1 जून को मानसून पहुंचने की बात कही थी, परंतु स्काईमेट कह रहा है कि 30 मई को मानसून पहुंच चुका है केरल के तट पर। मौसम विभाग ने अप्रैल में कहा था कि इस बार मानसून औसत ही रहने वाला है। विभाग के अनुसार 96 से 100% बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। पिछले साल यह 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। आधे से ज़्यादा खेती सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद जरूरी है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि आधारित है। देश में आधे से ज़्यादा खेती सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहती है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बेहद ही जरूरी है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। इस वजह से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों मुश्किल का सामना कर रही है। दोस्तों मानसून के साथ ही एक नया अपडेट आया है मौसम विभाग के दौरान नए चक्रवाती तूफान के लिए। अम्फान के बाद अब गुजरात में हिका चक्रवात का खतरा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी आंधी की रफ्तार। दोस्तों हिका चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी के टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इससे गुजरात में भारी तबाही हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर हिका चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में 2 समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिनसे पहला तूफान 1 से 3 जून के बीच तटीय इलाकों में टकरा सकता है, जबकि दूसरा हिका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। प्रशासन ने फिलहाल अरब सागर के डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में 1 नंबर का सिग्नल जारी किया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि चक्रवात ओमान मस्कत के पास केंद्रित है, लेकिन 3 से 4 दिनों में यह गुजरात की ओर तेजी से बढ़ेगा। माना जा रहा है कि जब ये चक्रवात जमीन से टकराएगा उस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। गुजरात के इन जिलों भारी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अगर 48 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और इससे आगे तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा। 3 जून तक गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंकाएं हैं। गुजरात में इस चक्रवात से सौराष्ट्र, पोरबंदर, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और भावनगर आदि जिलों को नुकसान होने की आशंकाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जारी की थी एडवाइजरी। मौसम विभाग की ओर से पिछले दिनों एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि दक्षिण मध्य गुजरात एवं सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने 28 मई से लेकर 5 दिनों तक के लिए चेतावनी दी थी। इससे पहले सौराष्ट्र के समुद्री तट पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वह वेरावल के नज़दीक से गुजर गया और समुद्र में ही खत्म हो गया। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। मानसून के आने के साथ ही नया चक्रवाती तूफान हिका भी सक्रिय हो गया है। तो ऐसा लेटेस्ट अपडेट वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके, लेटेस्ट अपडेट को बढ़ा सके, देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।